सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले फिल्मी दुनिया से अफसोसनाक खबर आपको देंगे। भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। दिलीप कुमार अलालत के बाइस अस्पताल में जेर इलाज थे। दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था। पिशावर के मोहल्ला खुदादाद में लाला गुलाम सरवर के यहाँ पैदा हुए। आपको बताएं कि भारतीय लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। दिलीप कुमार अलालत के बाइस अस्पताल में जेर इलाज थे, जबकि दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था। दिलीप कुमार ने बेशुमार फिल्मों में अपना काम किया और एक अरसे तक फिल्मी दुनिया पर राज करते रहे। आपको बताएं कि बेशुमार अदाकारी के जौहर दिखाए फिल्मों के अंदर और अब दिलीप कुमार 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। दिलीप कुमार अलालत के बाइस अस्पताल में जेर इलाज थे। दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था। पिशावर के मोहल्ला खुदादाद में लाला गुलाम सरवर के यहाँ पैदा हुए। वो अपने अहले खाना के साथ 1935 में मुंबई कारोबार के सिलसिले में मुंतकिल हुए। अदाकारी से कबल यूसुफ खान फलों के सौदागर थे और उन्होंने पूना की फौजी कैंटीन में फलों का स्टॉल भी लगा रखा था। इसी पर बात करेंगे। साबिक अदाकार मोहसिन खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके वक्त का। मोहसिन साहब, क्या कहेंगे, एक बड़ा लेजेंड इस दुनिया से रुखसत हुआ है, कितना बड़ा नुकसान है फिल्म इंडस्ट्री का? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और उस समय साबिक अदाकार नहीं, मुझे साबिक क्रिकेटर आप पहले कहें तो ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा। ऐसा। हेलो जी 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 सर, फरमाइएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ तक उनकी एक्टिंग का सवाल था, इंडिया में उनको बुक ऑफ एक्टिंग कहा जाता है। यानी कि इससे बड़ी खिताब शायद आप किसी को दे नहीं सकते कि ये एक्टिंग की किताब है, इतना उनको वहाँ पे कदर थी। और दूसरा मैं बता दूं कि मुझे उन्होंने अपना बेटा बनाया था, इसलिए उन्होंने एक बॉम्बे में एक बेनिफिट मैच रखा था उसके ग्राउंड्समैन का। वो जो बेचारा गरीब था, पता नहीं कितने सालों से कर रहा था, तो इन्होंने दुनिया भर के क्रिकेटर्स बुलाए थे। तो यहाँ से उन्होंने उनका फोन मुझे आया, तो उनके मैनेजर का, उसने कहा मुफ्ती साहब एक हम चाह रहे हैं आप हों और एक दो क्रिकेटर्स हम चाह रहे हैं, उनके दिलीप साहब का बेनिफिट मैच उन्होंने कराया है ग्राउंड्समैन के लिए। मैं नाम भूल रहा हूँ ग्राउंड्समैन का, वानखेड़े स्टेडियम का जो ग्राउंड्समैन है। तो मैंने कहा जी ठीक है, अगर उनका है मैंने कहा पहले आप मेरी दिलीप साहब से बात कराइए, फिर मैं हाँ या ना करूँगा। तो फिर वो लाइन पे आए। बहुत ही क्या बताऊँ जी, इतने एक्टर तो थे सारे माने में दुनिया के, और उनको बेस्ट एक्टर कहा जाता था। लेकिन इंसान इतने वो ग्रेट इंसान थे कि बहरहाल उन्होंने मुझे फोन किया कि वो आए फोन पे, कि उन्होंने कहा कि मोहसिन बेटा ये ऐसा है कि तुम आ सकते हो। मैंने ग्राउंड्समैन के लिए किया और मुझे एक क्रिकेटर और चाहिए, कोई इमरान हो या दूसरा कोई मशहूर हो। तो मैंने फिर पता किया, तो फिर मैंने उनको कॉल बैक करके बताया। मैंने कहा कि इमरान तो इस वक्त आउट ऑफ टाउन है, हम काम से कंट्री से बाहर गए, अगर आप कहें तो मैं सरफराज नवाज से बात करूँ। तो ठीक है, वेरी गुड। तो सरफराज को फिर मैंने फोन किया। सरफराज ने माशाल्लाह फौरन हामी भरी। एक या दो दिन का वक्त था उसमें जाना था, तो वहाँ उन्होंने फिर बुलाया था। और आप यकीन कीजिए, जब हम गए थे तो वो इतना खुश हुए। उन्होंने मुझे गले लगा के कहा कि मोहसिन मैं बस सोचा था शायद तुम नहीं आ पाओगे या कुछ है, लेकिन तुम लोग आए हो तो हमारी शान बढ़ गई है इस बेनिफिट मैच की। तो और उन्होंने लिटरली वहाँ माइक के ऊपर अनाउंस किया कि मोहसिन खान पाकिस्तान से आए, आज से वो मेरा बेटा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन खान आपका। भारतीय फिल्मसाज मधु बंदारकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बंदारकर साहब आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे दिलीप कुमार साहब की रहलत पर, उनकी खिदमत पर आप? आज जब ये सवेरे न्यूज पता चली कि दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा दुख हुआ। और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन एक्टिंग का सम्राट मैं कहूँगा आज हमारे बीच नहीं रहे। और बड़ा दुख होता है कि जिस तरह का उन्होंने इतने सालों से लोगों को इंस्पायर किया, उनके परफॉर्मेंस को हर किसी उनके परफॉर्मेंस का कायल था। और बहुत ही दुख की घड़ी है आज। और मैं पिछले 2 वीक पहले ही जब वो अस्पताल में थे, जब मैं उनको
सारा जी को मिल के आया था मैं, और जब भी वो ठीक हो गए थे घर में भी चले गए थे, उसके बाद वापस से कुछ 4-5 दिन पहले से वो अस्पताल आए, और आज जब ये न्यूज पता चली तो बड़ा दुख हुआ। और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा वॉइड पूरे टैलेंट के जगत में रहेगा। सही। अच्छा सर, आप जरा अपने ताल्लुक की कुछ यादें हमसे शेयर कीजिएगा। दिलीप कुमार साहब नो डाउट बहुत बड़े फनकार थे, लेकिन जाती जिंदगी में शख्सियत किस तरह की थी, इंसान किस तरह के थे वो, ये जरा शेयर कीजिएगा। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही, मुझे याद है बचपन में जहाँ मैं एरिया में रहता हूँ खार बैंड्रा, वो वहीं रहते हैं, और मैंने बचपन से उनको देखा है। एज अ किड भी मैं था छोटे बचपन में, मैं उनको देखा है, उनकी शूटिंग देखी है, कई बार कुछ इवेंट्स में उनको देखा है। और उसके बाद मुझे याद है यहाँ पे बैंड्रा काटर रोड बोल की जगह है मुंबई में, बड़ा फेमस, तो वहाँ पे वो शाम को गाड़ी में ड्राइव करते थे पीछे बैठ के, और लोग वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, बहुत ही प्यारे इंसान। और हमेशा, और मेरी मुलाकात उनसे हुई थी मेरे ख्याल से कुछ 15-16 साल पहले की बात है। मेरे को याद है कि इवेंट में मैं उनसे मिला था, उन्होंने बोला तुम अच्छा काम कर रहे हो मधुर, और आशीर्वाद दिया था, मैंने उनके पैर छुए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे उस वक्त पे। उसके बाद मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया, और जब फिर वो एकदम ही मैंने पिक्चर करते नहीं थे, वो उन्होंने अपनी करियर में पिक्चरें बहुत कम की है, लेकिन जितनी की है बड़ी उम्दा की है, बड़ी अच्छी फिल्में की है। ब्लैक एंड व्हाइट की एरा से हम देखो, दीदार, नया दौर, मोगले आजम, और उसके बाद 70-80s में भी देखो उन्होंने जो पिक्चरें काम किया, शक्ति, दुनिया, विधाता, कर्मा, सौदागर, बहुत ही अच्छी पिक्चरें की उन्होंने। और हर कोई उनकी काम का कायल था, उनकी परफॉर्मेंस का इतना लोग उनसे इंस्पायर थे, उनको हमेशा लोग कॉपी करते थे या उनसे हमेशा प्रेरणा लेते थे। तो आज मैं हमेशा कहूंगा कि दिलीप साहब हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। आगे वाली जो जनरेशन है वो उनसे हमेशा इंस्पायर करेगी, उनकी परफॉर्मेंस को देख के लोग सीखेंगे, वो हमेशा हमारे लिए जिंदा रहेंगे। यकीनन वो अपने मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया मधुर भंडारकर साहब आपका। भारतीय मुसन्निफ और शायर जावेद अख्तर भी दिलीप कुमार के इंतकाल पर बेहद रंजीदा हैं। उन्होंने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अपने दुख और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार का किसी और के साथ मुआवजना नहीं किया जा सकता। दिलीप कुमार की कोई मिसाल नहीं मिलती। जावेद अख्तर ने 24 न्यूज़ से क्या क्या बातें की, आइए आपको सुनवाते हैं। है मैं समझता हूँ कि जैसा कंट्रीब्यूशन उनका हिंदुस्तानी फिल्म एक्टिंग में हुआ है उसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं। एक ही मैं समझता हूँ अदाकार है दिलीप साहब कि जिनकी एक्टिंग का असर आपको अदाकारों की 4-5-6 जनरेशन में दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि दिलीप कुमार साहब की शख्सियत हिंदुस्तान की बेहतरीन रवायतों का इम्तिजाज थी, और वो तहजीब, वो रख रखाव, वो सलीका, वो गुफ्तगू और ताज़े गुफ्तगू, वो अल्फाज का चुनाव, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे कहूँ और कैसे तफसीर आजकल हमें लोगों में जरा कम दिखाई देती है। उनकी गुफ्तगू जो थी वो बड़ी दिलनशीन और बड़ी दिलनवाज होती थी, न सिर्फ हमारे अपने मुल्क में बल्कि आप लोगों ने की है वो इज्जत। तो चीज मकबूलियत जो उनका जो एहतराम था और उनकी जो इज्जत थी कोई मिसाल नहीं। और मैं समझता हूँ पूरे एशिया में लोग उनकी समझते हैं कि वहाँ उनको वो इज्जत दी गई, और जिन लोगों को बहुत इज्जत दी जाती है फिल्मी दुनिया में, उन लोगों ने भी उतनी इज्जत दी दिलीप साहब को। बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो भी जब दिलीप साहब से मिलते थे तो बिल्कुल एक 10 बस्ता से जिसके वो मुस्तहक थे, और फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी समाज में मुआशरे में बड़ा है। तुम्हारी यादें बसी हैं दिल में, उफ़क़ के उस पार जाने वालों। लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर बॉलीवुड में भी शोक का समा है। अदाकार रज़ा मुराद भी गमगीन हैं। उन्होंने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हुई है उसकी वफात तो यकीनी है ही, इसे तो कोई मुनकर नहीं हो सकता। लेकिन दिलीप साहब ने जो अपनी अज़मत का मुजाहिरा किया बतौर अदाकार, अदाकारी जो थी उनके लिए सिर्फ महज पैसा कमाने का पेशा नहीं था, बल्कि अदाकारी उनके लिए अकीदत थी। अदाकारी
उनके लिए हम यहाँ कहते हैं कि इबादत है, अकीदत है, तपस्या है, पूजा है, आराधना है। तो उन्होंने इबादत समझकर अपना काम किया और कभी जैसे कि उन्होंने लालच नहीं की, बहुत ही सोच समझकर काम करते थे। उनका अपना एक अंदाज था, तो पैसे ने कभी उन्हें मुतासिर नहीं किया। अगर किसी चीज ने उन्हें मुतासिर किया तो वो अच्छी कहानी थी, अच्छा किरदार था, और इतना खो जाते थे वो अपने काम में, इतना खोकर वो काम करते थे। जैसे उनकी जो शुरुआती फिल्में हैं, काफी उन्होंने ट्रेजिक रोल्स किए, जज्बाती रोल किए, जैसे अंदाज थी, जैसे दाग थी, जैसे देवदास थी। तो वो इतना खोकर काम करते थे, अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते थे कि उन ट्रेजिक रोल्स का असर उनकी जाती जिंदगी में भी होने लगा था और काफी वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो उन्हें डिप्रेशन हुआ तो इसका इलाज कराने के लिए वो लंदन गए और लंदन में कोई साइकेट्रिस्ट था, उसकी उन्होंने मदद हासिल की। तो पूरी केस हिस्ट्री सुनने के बाद वो समझ गया कि आप जिस किस्म के रोल करते हैं और हर रोल को जो आप अपने दिल पर ले लेते हैं, उसका असर जो है वो आपकी जाती जिंदगी पर भी पड़ रहा है। तो अब आप तब्दील कीजिए अपने रोल्स को, थोड़े रोल्स कीजिए, थोड़े लाइट हार्टेड रोल्स कीजिए। तो फिर उन्होंने कोहिनूर की, उन्होंने आजाद की, उन्होंने लीडर की, तो इस किस्म की भी फिल्में उन्होंने की। लेकिन जिस फिल्म में भी उन्होंने काम किया, बिल्कुल महारत के साथ किया। भारतीय अदाकार अनुपम खेर ने दलीप कुमार की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें मुनफरिद अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया है। अनुपम खेर कहते हैं, हर भारतीय अदाकार में दलीप साहब का एक हिस्सा हमेशा मौजूद रहेगा। के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। दिलीप कुमार के इंतकाल पर सेनेटर मोहसिन अजीज भी अफसुर्दा हैं। कहा, दिलीप कुमार रिश्ते में उनके चचा थे। दिलीप कुमार 1998 में उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आए थे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि दिलीप कुमार से जो एक बार मिलता था, उसका दिल बार बार मुलाकात को करता था। यूसुफ खान, दिलीप कुमार चचा से मेरी मुलाकात 1988 में पहली दफा हुई थी, जब वो पेशावर तशरीफ लाए थे। उसके बाद वो मेरे वालिद के फौत होने पर 1998 में पेशावर आए और बाद में एक दफा मैं डेलीगेशन लेके गया था बॉम्बे, एक्टोमा का डेलीगेशन था। उन्होंने उसका वहाँ पे अफ्तार डिनर किया था और वहाँ पे भी मुलाकात हुई। और आखिरी मुलाकात मेरी उनसे तकरीबन 5 साल पहले हुई, जब उनकी यादाश्त काफी कम हो गई थी और पहचानने से थोड़े से कासिर थे। हमने नमाज इकट्ठी पढ़ी। उनका जो टेरेस था बॉम्बे में, जो उनका घर है, वहां पे उन्होंने ज्यादा गुफ्तगू तो मेरे साथ नहीं की। वो कुर्सी पर बैठे थे, मैं नीचे रुकू में था, तो उन्होंने मुझे नमाज के बाद कहा कि और तो मुझे पता नहीं है कि अल्लाह ताला ऊपर तो है, लेकिन वहां से चूंकि नीचे लोग नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि इनके दिलों में अल्लाह है या नहीं। और फिर जब रुखसत होते वक्त वो मुझे गौर से देखते रहे और यहाँ 2 दफा उन्होंने प्यार किया मुझे और पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह उनकी मफरत करे। एक बहुत ही नफीस इंसान, एक बहुत पढ़े लिखे इंसान, और मैं समझता हूँ कि दिलीप कुमार की तदफीन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी। लेजेंड अदाकार के तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट से इतला दी गई है।
दिलीप कुमार को मुंबई के इलाके सेंटा क्रूज के जोहो कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिलीप कुमार की मैयत मुंबई के अस्पताल से उनके घर मुंतकिल कर दी गई है, जहां उनके जनाजे की तैयारियां की जा रही हैं और चाहने वालों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। आपको बताएं कि दिलीप कुमार की तदफीन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी। लेजेंड अदाकार के तस्दीकशुदा ट्विटर अकाउंट से इतला दी गई है कि दिलीप कुमार को मुंबई के इलाके सेंटा क्रूज के जोहो कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दूसरी तरफ आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय सीनियर अदाकार परेश रावल ने भी उनकी वफात पर इजहार ताज़ियत किया है और इस वक्त परेश रावल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया परेश रावल साहब आपके वक्त का। सर कहिएगा, दिलीप कुमार साहब की रहलत कितना बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री के लिए, बतौर इंसान आपने उनको कैसा पाया? देखिए, नुकसान तो है, क्योंकि वैसे तो उन्होंने काफी अर्से से काम करना बंद कर दिया था, और वैसे वो जो छोड़ के गए जो अपना काम और जनरेशंस टू कम हम उसमें से सीख सकते हैं, तो वो बिल्कुल मशाल है हमारे लिए एक्टिंग के फील्ड में। वो जो काम करके गए इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, तो वो तो आने वाली जनरेशन को फायदा रहेगा। इनफैक्ट उनके बाद जितनी जनरेशन आई है सब में कहीं ना कहीं अपने आप में उन्होंने दिलीप कुमार साहब को लाने की कोशिश की है, वो स्टाइल ऑफ एक्टिंग करने की कोशिश की है, उनकी तरह पॉज लेना, उनकी तरह लैंग्वेज पे अपना कंट्रोल होना, वो मासूमियत, उनकी तरह वो इमोशंस को अप्रोच करना, ये सारी बातें जनरेशन आफ्टर जनरेशन सीखी है और ये सिलसिला चालू रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दिलीप कुमार के इंतकाल पर पेशावर में उनके आबाई इलाका मोहल्ला खुदादाद की फजा भी सोगवार है। वहां के मनाजिर क्या हैं जानते हैं अजमत अली शाह से। अजमत, आगाह कीजिएगा। की उम्र में इंडिया में वफ़ात पा चुके हैं, इंतकाल कर गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनके आबाई घर पेशावर महल्ला खुदादाद में, जहाँ पर अब्दुर्रहमान अगर आपको दिखा सके तो ये वो घर है जहाँ पर लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार पैदा हुए थे और यहाँ पर ही पले बड़े और फिर यहाँ से ही इंडिया गए और वहाँ पर यूसुफ खान के नाम से और फिर दिलीप कुमार के नाम से जाने और पहचाने गए पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया। और यहाँ पर उन्होंने पेशावर में भी जो है वो यहाँ पर एक फ़िल्म बनाने के सिलसिले में जब आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने इस घर का विज़िट किया था और यहाँ के जो लोग थे वहाँ पर जो है वो यहाँ पर आए हुए थे। इस मकान को अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने ले लिया है और यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा, उनकी याद में यहाँ पर म्यूज़ियम बनाया जाएगा, जबकि साथ साथ में राज कपूर जो हवेली है उसे भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में ले लिया है। अगर यहाँ के जो लोग हैं उनकी बात करें तो काफ़ी रंजीदा है और उनका कहना है कि उनकी फ़िल्में देखकर जो है वो बड़े हुए हैं और काफ़ी उनको अफसोस हुआ है। उनका ये भी कहना है कि उनको फ़ख्र है कि जो इंटरनेशनल अदाकार हैं वो यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया का। दिलीप कुमार के इंतकाल पर उनके आबाई शहर पेशावर के बासी भी रंजीदा हैं। शहरियों का कहना है कि दिलीप कुमार की फिल्में देखकर बड़े हुए। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर उनका ताल्लुक़ पेशावर से था, तो वो हमारा फ़ख्र था। आज वो हम में से नहीं रहा। उन्होंने 65 फिल्मों में काम किया, ख़ुसूसी तौर पर देवदास और जुगनू, ये ऐसे फिल्में थी जिसको देखकर आज भी बंदा उसको दाद दिए वगैरह नहीं रह सकता। और रोमांस हो या हंसी मजाक हो, इस समय दीगर अदाकारी हो, तो उनका मिसाल हमें नहीं मिलता और यकीनन बहुत बड़ा असासा आज हमसे जुदा हो गया है। यहाँ का रिहायशी और पैदाइशी बाशिंदा था दिलीप कुमार साहब, ये उनका घर है, पुराना घर है, उनका यही घर था। यहाँ से उन्हें तालीम भी हासिल किया था। हमारे बुज़ुर्गों का बात यही है कि वो यहाँ से बहुत अच्छा बंदा था, अल्लाह उनको बख्शे। सारा पाकिस्तान उस पर खपे, उन्हें को सारों को अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी दिलीप कुमार के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। उनका कहना है कि शौकत खाना फंड रेजिंग में दिलीप कुमार की सखावत को फरामोश नहीं कर सकता। फंड रेजिंग में पहले 10
फीसद जमा करने वालों के लिए ये भी मुश्किल वक्त था। पाकिस्तान और लंदन में फंड रेजिंग के लिए दिलीप कुमार की मदद से बड़ी रकम जमा हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी जनरेशन में दिलीप कुमार बहुत बड़े वर्सटाइल अदाकार थे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दिलीप कुमार की रहलत पर शदीद इज़हार ताज़ियत किया है। उन्होंने कहा कि शौकत खान अब फंड रेजिंग में दिलीप कुमार की सखावत को फरामोश नहीं कर सकता। फंड रेजिंग में पहले 10% जमा करने वालों के लिए ये भी मुश्किल वक्त था। और लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार ने फंड रेजिंग के हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। वो मां जिसकी कोख से ऐसा बच्चा इस कदर हसीन और इस कदर शुजात वाला लड़का बच्चा पैदा हुआ, जिसके इतने बुलंद इरादे हैं और खुशनसीब हैं आप सब पाकिस्तान के रहने वाले, इमरान के अजीज व अकारिब, कि उनके अंदर एक इस कदर शुजात वाला, हिम्मत वाला एक शख्स है जो बॉलिंग करते करते, बैटिंग करते करते अपने आप को कहां से कहां ले आया है। इस ऊंची मंजिल पर इमरान साहब, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला का करम के शामिल हाल हो। दिलीप कुमार के इंतकाल पर भारतीय फनकारों, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी इजहार अफसोस किया है। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद का कहना है कि दिलीप कुमार भारत की तारीख अपने अंदर समोए हुए थे। लेजेंडरी अदाकार के इंतकाल से एक अहद तमाम हो गया। दिलीप साहब भारतीय अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि दिलीप कुमार जी को सिनेमा के लेजेंड के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। दिलीप कुमार का इंतकाल सकाफती दुनिया का नुकसान है। नामवर अदाकार अमिताभ बच्चन का कहना है कि दिलीप कुमार नहीं गए, फिल्मी दुनिया का एक इदारा चला गया। भारतीय सिनेमा की तारीख दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद भी लिखी जाएगी। अदाकार सुनील शेट्टी का कहना है कि भारतीय सिनेमा का दरख्शां सितारा खो दिया गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। साबिक सदर की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत होगी। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। साबिक सदर की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि आसिफ जरदारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त फैसलाबाद लिए चलते हैं। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतकाल हो गया परसों लाहौर में उनके। मैं फातिहा खानी के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आज यहाँ पे फैसलाबाद में। अल्लाह ताला आबिद शेर साहब की अहलिया को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और चौधरी शेर अली साहब और उनके तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। तो बेचारी अल्लाह ताला को अचानक प्यारी हो गई, उनको दिल की तकलीफ़ थी, उनको अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर उनका एंजियोग्राम भी हुआ, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा तकलीफ़ हुई। वो अपने खालिक के पास रूह चली गई। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सियासत जमहूर जारी हो चुका है, कोई एक्टिविटी आज यहाँ पे मैं फातिहा खानी के लिए आया हूँ, तो ये सियासी बातें इंशाल्लाह मैं होंगी और मैं जरूर करूँगी इंशाल्लाह। सर दुख की घड़ी है, लेकिन पूरी कौम जो है वो इस वक्त दुख में है। महंगाई है, बेरोजगारी है, हर बंदा जो है वो परेशान है। ये बात सियासत से हट के भी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तबाहकुन लोड शेडिंग है। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है और गुर्बत में करोड़ों लोग ख़ते अफलास से नीचे जा चुके हैं। एक वक्त की रोटी अपने 6 अफराद के कुंबे को मुहैया करना यानी नामुमकिन हो चुका है और बेरोज़गारी अपने इंतहा पर है। और इस वक्त
हुकूमत नाम की चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि इतने मुश्किल और इतने बुरे वक्त 72 साल में पाकिस्तान के अवाम ने पहले कभी नहीं देखे। शहबाज शरीफ फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।